यदि हमने अपराध नहीं किया और हमें आपराधिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, हमने अब यदि इस फर्जीवाड़े की शिकायत एसपी कार्यालय भी हमें नहीं सुना, थाना में किया गया, थाना भी हमें नहीं सुना, तो फिर हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? क्या जनता को जागरूक होनी चाहिए या घिसते पीटते मरते मिटते रहना चाहिए? क्या हम जिस नेता को अपना नेता समझते हैं वह अपना कुर्सी बचाने के लिए हम सबको भाड़ में डाल रहा है, क्या वैसे नेता को बिहार में लाना जरूरी था या जरूरी है? आप बताइए। सोचने की समय है। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं सोचेंगे और हम लोग लूटते रहेंगे, मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे और अपराधी अपना षड्यंत्र रचते रहेंगे। क्यों इस पर फोकस नहीं दिया जा रहा है कि आखिर कम उम्र के लड़के अपराधी क्यों बन रहे हैं? हमारा एक ही सवाल है, हर आदमी से सवाल है कि कम उम्र के लड़के अपराधी क्यों बन रहे हैं? उनको क्यों अपराधी बनाया जा रहा है? क्या उनको बचाने की जरूरत नहीं है? क्या वैसे माता पिता जिनके बच्चे अपराधी बन रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं? या आखिर कौन सा इसके पीछे राजनीति काम कर रही है कि इन बच्चों को जो कम उम्र के हैं इनको अपराधी बना करके और लोगों को मरवाया जा रहा है, लुटवाया जा रहा है? या कोई बहुत बड़ी संस्था इसके पीछे काम कर रही है? क्या यह जांच का विषय नहीं है? कहाँ गई है बिहार की खुफिया तंत्र यार? कौन है यहाँ का सीबीआई का हेड? कौन है यहाँ सीआईडी का हेड? ये क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता कि इस बिहार का क्या होने वाला है। हर जगह दर्द भरा है, हर जगह लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, थाना उन्हीं का सुन रहा है जिनके पास पैसा है। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या होगा साहब? क्या होगा उनका? वे कहाँ जाएंगे? किसके पास जाए नीतीश चाचा? किसके पास जाए? आपको तो कुर्सी चाहिए, सरकार सलाह किसी का हो, हमको क्या चाहिए? हमको तो इंसाफ चाहिए ना। तो इस इंसाफ को आप किस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जो लोग लूटे हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं और उन्हें और सताया जा रहा है, क्या वे थाना में कौन सा जवाब दें? किसके पास जाएं? बहुत बड़ी सवाल है और इस सवाल से सबको सबक एक होना होगा। इससे लड़ने के लिए एक संगठन बनाना होगा। अगर हम संगठित नहीं हुए ना तो हम लोग लूटते रहेंगे, मरते मिटते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे और इसमें कोई जातीयता बंधन नहीं है। क्या मरने वाला कोई किसी भी कास्ट का हो, मैं कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी कास्ट का हो, जब उसे गोली लगती है, जब उसे मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उन बच्चियों का जब बलात्कार होता है तो दर्द सबको होता है। सभी इस दर्द को समझते हैं, झेलना पड़ता है। ऐसे नहीं कुर्सी पर बैठ करके कि पहले भी होता था अब भी हो रहा है। ये क्या है? अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती है इस बात को बोलने में कि पहले होता था तो अब भी हो गया? अरे तो पहले होता था तो ऐसा होता रहेगा। तुम्हें सरकार में बिठाया गया है काहे लिए? तुम्हें वोट हमने क्यों किया? तुमको वोट करके हमने बिठाया है, इसलिए ना बिठाया है कि पहले था तो अब नहीं हो, लेकिन तू अब भी हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। ये क्यों नहीं कह रहा है? ये क्यों कह रहा है कि पहले होता था? अरे अब हो रहा है, उसको रोकना, फिर बाद में तू अपना कहना कि हमने रोका, पहले ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होगा। ये तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी नहीं। अरे कैसा है बिहार का राजनीति? कैसे है यहाँ के नेता? कैसी है यहाँ की प्रशासन? मुझे शर्म आती है साला की क्या करें हम? क्या ऐसे में आत्महत्या कर लेना चाहिए? सारे संपत्ति लूट करके फिर उसी को फंसाया और उसी को फंसा करके मारने की मुहिम चल रही है। ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आदमी आत्महत्या कर ले। क्या यही सरकार है? यही बिहार की नीति और कानून है? क्या ऐसे कानून अगर चलता रहा तो आगे आने वाले जनरेशन किस तरह से अपने जीवन यापन करेंगे? या फिर से इन्हें अपने हक और वजूद के लिए लड़ना होगा और फिर वह लड़ाई खतरनाक होगी साहब, खतरनाक होगी। जब हमें कोई मारेगा
और हमें प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम अपना वाला करेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। और नहीं तो आपको सुनना होगा, आपको समझना होगा। आपको यदि बात नहीं समझ में आती है तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, कोई भी टेस्ट कराइए, सीबीआई को बिठाइए कि आखिर मेरा एक ही सवाल है, अंतिम सवाल, कि कम उम्र के लड़के अपराधी क्यों बन रहे हैं। बस मुझे इसी का जवाब चाहिए साहब, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। किसी के पूरे परिवार के पीछे कोई हाथ धोकर के पड़ा हो कि मार देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, तो आदमी कोई भी हद तक जाएगा, क्योंकि आपसे उम्मीदें मिट चुकी हैं। जय देव।